दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा, मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बुलेटिन न्यूज़ बालाघाट में स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने रविवार को पंचायती राज संशोधन अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया है कि प्रदेश में फिलहाल पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। यह प्रस्ताव राजभवन भी भेजा गया है। अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना देर शाम जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार दोपहर बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के अध्यादेश लागू होने के बाद परिसीमन और आरक्षण की नई व्यवस्था के आधार पर ही पंचायत के चुनाव किए जाएंगे, लेकिन अब चल रही प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के संकल्प और अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी होने के बाद मौजूदा चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन नहीं हो सका। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग के सामने कोई और विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इसी अध्यादेश के आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे। पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव में जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा, और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी, उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। युवा कांग्रेस बालाघाट ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया। अंबेडकर चौक में आयोजित इस पुतला दहन कार्यक्रम की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी चारों ओर तैनात हो गए। इसे देखते हुए युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस को चकमा देने वाहन से पुतला बुलाया और उसे फूंक दिया। हालांकि पुलिस ने पुतले में लगी आग को बुझाने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इसके चलते बिना देर किए पुलिस ने गीले बोरे ढककर पुतले की आग को बुझा दिया। वहीं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तबरेज खान ने पुतला दहन के बाद नारेबाजी करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओबीसी आरक्षण लागू करो। ये जो सरकार जो है, जो बार बार जो सदन में झूठ बोलने का काम कर रही है, और ओबीसी आरक्षण के जो बहुत ही इसमें स्थिति में आज लाके छोड़ दिया है कि समझ में नहीं आता कि चुनाव आयोग सही बोल रहा है या सरकार सही बोल रही है। आज उनने जो चुनाव को जो स्थगित करी है सरकार ने, उससे पहले ही हमारा ये कार्यक्रम था जो प्रदेश लेवल में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, विक्रांत भूरिया जी, उनके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में आज जो है ये ओबीसी आरक्षण को लेकर जो विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम हमारा है,
आज उसके तहत बालाघाट में हम जो आज शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन यूथ कांग्रेस कर रही है और जो ओबीसी आरक्षण को लेके जो ये गलतफहमियां जो सरकार पैदा कर रही है हम उसको पुरजोर विरोध करते हैं। और जो 2019 में कमलनाथ जी ने जो और कांग्रेस सरकार ने जो 14% आरक्षण को बढ़ा के 27% का जो सदन में प्रस्ताव रखा था उसको हम चाहते हैं कि लागू करे सरकार। आज उसी के इसमें हम ये विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम रखें। हर व्यक्ति के सोच में रहता है कि जिंदगी में कुछ पाना ही जीवन है और संपूर्ण साधना पाने के लिए ही चलते रहती है। कमट ने बहुत भभूत रमाई और सभी ड्रामे बड़े प्यार से किए, लेकिन मन के भीतर का कलमश साफ नहीं कर पाए। बहुत साधना की और तपस्या भी की, लेकिन कमट खुद को बदल नहीं पाए। उक्ताशय के विचार अरहम विजय प्रणेता ऋषि प्रवीण जी ने रविवार को प्रवचन माला की श्रृंखला में पारस कथा के तीसरे दिन रखे। 26 दिसंबर से राष्ट्र संत प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब और तीर्थेश ऋषि महाराज साहब के प्रवचन का आयोजन नगर की सांस्कृतिक संस्था नूतन कला निकेतन परिसर में चल रहा है। यहाँ पर सर्व समाज सकल जैन समाज के संयुक्त प्रयासों से लोग भगवान पार्श्वनाथ की कथा प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। प्रवचन माला संयोजन समिति के संरक्षक शेखू वैद्य ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि आगामी 5 दिनों तक महाराज साहब परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर प्रवचन देंगे, अतः अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रवचन माला का लाभ ले और पूज्य ऋषि प्रवीण जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। राष्ट्र संत प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब 23 तारीख को बालाघाट में आ चुके हैं और उनके निरंतर कार्यक्रम और प्रवचनों की श्रृंखला शुरू की गई है। आज तारीख 26 तारीख से उनके 6 दिवसीय कार्यक्रम प्रवचनों की श्रृंखला जो है नूतन कला निकेतन में शुरू हो रही है और कल से विशेष रूप से वो परिवार के ऊपर प्रवचन देने वाले हैं। 5 दिन की परिवार को संयमित तरीके से कैसे चलाया जाए, उसमें कैसे संयम बरता जाए, बच्चों से कैसा व्यवहार किया जाए और भी सभी विषयों पर वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और उसके ऊपर ही पूरा प्रवचन दे रहे हैं। मेरा आप सभी धर्मावलंबियों से विशेष आग्रह और निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिनवाणी का श्रवण करें और महाराज श्री के दर्शन का लाभ लेवें। पंचशील बुद्ध विहार बूढ़ी में आज नारी मुक्ति दिवस सह मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर इंजीनियर किशोर बारमाटे ने आज के इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक रहे बृहद्रथ की हत्या कर एक नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की आधारशिला रखते हुए मनुस्मृति का शासन लागू हुआ था। उसके तहत कुछ लोग अछूत बनाए गए, गुलाम बनाए गए। इसी को मनुस्मृति का शासन कहा गया है। इसी के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति का दहन किया और नई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष शुरू किया, जिसे आज संविधान में मिले अधिकारों के माध्यम से लोग जी रहे हैं, सत्ता और शासन में भागीदारी भी कर रहे हैं। एलडी मेश्राम ने बताया कि पंचशील बुद्ध विहार में प्रत्येक रविवार को सामाजिक परिचर्चा और धम्म संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि अब तक 14 विद्वान वक्ताओं के द्वारा अपने विचार रखे गए हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज नारी मुक्ति दिवस का भी आयोजन किया गया है, जिसको मनुस्मृति दहन दिवस कहते हैं। और आज समाज के तमाम लोगों के द्वारा इस विषय में चर्चा की जाती है कि धम्म को किस प्रकार से और भी देश में फैलाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, हमारा कैसा विकास होगा, बच्चों में कैसी एक नई संस्कृति का निर्माण होगा, उनमें कैसे बौद्धिक विकास होगा, ये सारी बातें जो है चर्चा के माध्यम से की जाती है। बैहर में आज पूर्व पार्षद स्वर्गीय मकबूल अली की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर सर्वप्रथम स्वर्गीय मकबूल अली के छायाचित्र के सामने दीप जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इसके पश्चात गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को चिन्हित कर उन्हें कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक संजय उइके, सिराज अख्तर, डॉक्टर चतुर्वेदी,
श्याम किरार सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। ट्रेजर सिनेमा में उन सभी लोगों को सम्मानपूर्वक 250 से भी अधिक कंबल वितरण किए गए जो गरीब है और जिन्हें ठंड से बचाव के लिए कंबलों की आवश्यकता है। स्वर्गीय मकबूल अली के दोनों बेटे इरफान अली और इरशाद अली भी इस मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने इस आयोजन के लिए गरीबों को मदद पहुंचाकर शानदार मिसाल पेश की है। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी स्वर्गीय मकबूल भाई जो मेरे मित्र भी थे और उनसे बड़ा पारिवारिक नाता मेरे पिताजी के समय से रहा है। उनकी पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि के अवसर पर परिवार ने गरीबों को कंबल बांटने का कार्यक्रम रखा था और आज हमारे बहुत सारे साथियों ने इस अवसर पर सबको मकबूल भाई को श्रद्धांजलि अर्पित किए और सब लोगों ने आशा की है कि जो मकबूल भाई ने अपने अधूरे काम थे, जो समाज सेवा जिस क्षेत्र से वो जुड़े थे, उन कार्यों को उनके बच्चे निरंतर आगे ले जाएं, यही हम आशा करते हैं इस अवसर पर। मलाजखंड भीमजोरी से लगे रानीधार बंजर नदी के पास मौजूद आदिवासियों के धार्मिक स्थल के पास निरंतर हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर आज युवाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। इस संबंध में भूपेंद्र टेकाम ने बताया कि पिछले 1 साल से निरंतर रानीधार बंजर नदी से बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। इसे लेकर उनके द्वारा अनेकों शिकायतें की गई, लेकिन आज तक बैहर क्षेत्र के किसी भी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने बताया कि आज मुख्यालय पहुंचकर उनके द्वारा इस अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। आरोप लगाया गया कि राजनीतिक लोगों के संरक्षण में इस तरह की गतिविधियां हो रही है, जिससे वे काफ़ी परेशान है। यदि ऐसा ही चलते रहा तो जल्द ही ग्रामीण जनता उग्र होकर आंदोलन भी करेगी। अवैध उत्खनन कर रहे हैं, इसकी सूचना इसकी शिकायत हमने थाना प्रभारी मलाजखंड में भी दिया है, तहसीलदार मैडम को भी दिया है बिरसा में, और हमारे कलेक्टर ऑफिस आकर भी हमने कईयों बार कलेक्टर महोदय के पास में भी आवेदन किया है। उसके साथ साथ हमने एसपी कार्यालय आके भी पूर्व में हमने आवेदन किया है। उसके साथ भी वन मंडलाधिकारी बालाघाट उत्तर पूर्व सामान्य बालाघाट में भी आके हमने कंप्लेंट दर्ज कराया है, लेकिन जांच के तौर पे मात्र दिखावा होता है। यहाँ पर शासन प्रशासन सब एक साथ मिले हुए हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे हमारा जो भीमजोरी ग्राम है, हमारे वर्तमान विधायक माननीय संजय वीके जी का गाँव है और वीके जी के घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर रानीधार बंजर नदी है, जहाँ पर अवैध उत्खनन होता है। अब ये बताइए कि तहसीलदार मैडम भी वहाँ पर कुछ नहीं कर रही है, थाना प्रभारी भी वहाँ कुछ नहीं कर रहा है, माननीय विभाग वाला भी बोलता है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, वन विभाग वाला भी बोलता है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, पुलिस प्रशासन ये बोलती है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, तहसीलदार मैडम भी बोलती है कि हमारा क्षेत्र नहीं है। तो भाई वो क्षेत्र है किसका? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण ये प्रशासन के लोग, अधिकारी कर्मचारी लोग अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारा क्षेत्र नहीं है। और वहाँ पर दमदारी किसको मिलती है, ताकत किसको मिलता है? जो रेत के अवैध उत्खनन करने वाले रेत चोरों को वहाँ पर ताकत मिलता है, और वो दमदारी से, दादागिरी से शासन प्रशासन के ऊपर अपना दबाव प्रेशर बनाकर रोज प्रतिदिन आए दिन रेत निकाल रहे हैं।